और जो नशे में डूब करके ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, बुरे बुरे कामों में फंस करके ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं। हम तो जहाँ भी होता है वहाँ प्रयास करते हैं कि अफीम की मनवार ना हो। और आज तो पश्चिम में और उत्तर में भी कई जगह पर जो है प्रशासन भी बहुत अलर्ट हो गया है। हम भक्ति के अंदर अच्छा जीवन जीने के लिए युवाओं को रोज़ भगवान जाम्बो जी ने कहा कि दोनों काल की संध्या वंदन करें। हाँ, कि इस मार्ग पर जब आप बढ़ोगे तो आप अंदर से बहुत मजबूत होंगे, और जो आदमी अंदर से मजबूत होता है उसको दुनिया में कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। नमस्कार, मैं हूं सुमेशता बिश्नोई और आप देख रहे हैं SSS न्यूज़। आज की खास तस्वीरें बीकानेर के बिश्नोई मंदिर से, जहां पर आचार्य श्री रामाचार्य जी महाराज के द्वारा जाम्बवाणी हरि कथा का आयोजन किया गया। इस 7 दिवसीय कथा के दौरान आचार्य जी ने समाज में युवाओं को सही राह पे लाने के लिए और इसके अलावा गुरु जम्बेश्वर जी की जाम्बवाणी हरि कथा का आयोजन किया गया। हमारे साथ में आचार्य जी इस समय इन खास तस्वीरों में मौजूद हैं। नमस्कार आचार्य जी, आपका SSS न्यूज़ पर स्वागत है। तो सर्वप्रथम तो यही सवाल रहेगा कि जो लोग कथा के अंदर आ नहीं पाए, तो थोड़ा संक्षेप में उनको बता दीजिए कि कथा के दौरान क्या क्या हुआ और कथा के द्वारा क्या संदेश दिया जा रहा है। जहाँ भी जाम्बवाणी कथा होती है उसका विशेष करके हमारा उद्देश्य ये रहता है कि समाज में आई हुई कुरीतियाँ है, बुराइयाँ हैं, उनसे हम मुक्त हो सकें। और 7 दिन तक हम जाम्बो जी की शब्दवाणी, जाम्बो जी के 29 नियम, इन पर चल करके और लोगों में एक जागरूकता लाने का प्रयास करते हैं कि हम भी जो हमारे जीवन का असली उद्देश्य है उससे जुड़े, और जो नशे में डूब करके ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, बुरे बुरे कामों में फंस करके ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि चाहे वो कथा में नहीं पहुँच पाए, क्योंकि कार्य की व्यस्तता होती है, तो व्यस्तता कारण नहीं पहुँच पाए, तो वो भी ऑनलाइन भी आजकल कथा चलती हैं, तो लाइव सुन करके भी, और नहीं तो अपने जीवन को अपने आप समझ करके भी इनसे बुराइयों से दूर हटाने का प्रयास करें। जी। और इसके अलावा आजकल जैसे कि देखा जा रहा है कि राजस्थान के कई भागों में नशा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया, युवा नशे की तरफ जा रहे हैं। बिश्नोई समाज से बिश्नोई जो जाम्बो जी ने नियम बताए थे 29 नियम, उनसे दूर होते जा रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, युवाओं को किस प्रकार से सही राह पे लाया जाए? युवाओं को हर गांव में संगठन बना करके और संगठन के भाव से काम करना चाहिए। जैसे कि पेड़ लगाने का काम है, गौशाला में हर रोज़ का काम है, गरीब की सेवा का काम है, और पढ़ाई के लिए गांव में युवा मिल करके क्या कर सकते हैं, खेल का काम है। इस तरह से संगठित होकर के और गांव के युवा जब आपस में मिलेंगे और काम करेंगे तो धीरे धीरे नशे से भी दूर होंगे और संगठन का भाव भी बढ़ेगा और समाज को आगे भी लेकर के जाएंगे। जी। इसके अलावा एक मैंने जैसे कि ये देखा है कि बिश्नोई समाज एक काफ़ी पवित्र समाज है, लेकिन इसके बावजूद राजस्थान के उत्तरी पूर्वी इलाकों में आज भी कई जगह जब घरों में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, कोई शादी हो गया, किसी का जन्मोत्सव हो गया, तो मेहमानों को मनहार के तौर पे अमल दी जाती है। उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहिए? हाँ, ये गलती है, और हम तो जहाँ भी होता है वहाँ प्रयास करते हैं कि अफीम की मनवार ना हो। और आज तो पश्चिम में और उत्तर में भी कई जगह पर जो है प्रशासन भी बहुत अलर्ट हो गया है। अफीम की मनवार करने पर उसको सख्त सज़ा भी होती है, और सब तरह से गलती है। भगवान जाम्बो जी ने मना किया है, तो आज युवाओं में बहुत जागृति आई है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, तो हम मिल करके उसको भी बंद करवाने का प्रयास करेंगे। और समाज के युवाओं से मेरा आग्रह रहेगा कि मनवार के रूप में अफीम को न लेकर के आए, क्योंकि ये युवाओं की ज़िंदगी को बर्बाद करता है, और सैकड़ों युवाओं के सपनों को ये अफीम खा गया है, और करोड़ों अरबों रुपए की बर्बादी अफीम से हो गई है। हजारों रिश्ते टूट गए हैं, सब प्रकार से नुकसान है। तो मेरा समाज की युवाओं से निवेदन है कि इस प्रकार के नशे में 2-4 दिन की ज़िंदगी के आनंद के लिए इसमें न फंसे और इनसे हट करके और जीवन को अच्छे ढंग से जिए। जी। और गुरु जम्बेश्वर जी के बताए गए नियमों के अनुसार आप युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे एक बेहतर जीवन के लिए, एक भगवान की भक्ति के अंदर एक अच्छा जीवन जीने के लिए? हम भक्ति के अंदर अच्छा जीवन जीने के लिए युवाओं को रोज़ भगवान जाम्बो जी ने कहा कि दोनों काल की संध्या वंदन करें। दिन भर के कार्य करने के बाद में, रात्रि का कार्य और विश्राम करने के बाद में भी सुबह और शाम की दोनों काल की संध्या वो अवश्य करें, और थोड़ा थोड़ा भगवान का नाम भी लेते रहे। ये जो गुरु महाराज ने भी ऐसा कहा कि इस मार्ग पर जब आप बढ़ोगे तो आप अंदर से बहुत मजबूत होंगे, और जो आदमी अंदर से मजबूत होता है उसको दुनिया में कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। इसलिए जाम्बो जी ने जैसा संदेश दिया है उस संदेश को पालन करते हुए दोनों काल की संध्या और भगवान के नाम का जप अवश्य करें, ताकि हम अंदर से मजबूत बन सके। यज्ञ विष्णु और विष्णु यज्ञ। गुरु महाराज जाम्बो जी ने भी, भगवान जाम्बो जी ने भी कहा कि ज्योत में ही मेरा रूप है, ज्योत में ही परमात्मा है। और जब भगवान जाम्बो जी इस धराधाम पर 85 वर्ष 3 महीने
और एक दिन तक इस धरती पर रहने के बाद में जब इस धराधाम से प्रस्थान करने लगे, ओले हुआ अलेख। उस समय कुछ भक्तों ने मिलकर के निवेदन किया कि गुरुदेव, हम नित्य आपका दर्शन करते हैं, दर्शन के आदी हुए हैं और बिना दर्शन किए अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं। रोज हम आपके दर्शन करते हैं, आपके साथ में रहते हैं, और जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो हम किसका दर्शन करेंगे और किसके आधार पर जीवित रहेंगे। तब गुरु महाराज भगवान जाम्बोजी ने कहा, मेरे शब्द और ज्योत जो है वो मेरा ही रूप है, उसमें तुम मेरा ही रूप देखना। आज भी पढ़े शब्द करे हवन, दुविध सब दूर गमावे। जिस घर में रोज शब्द बोले जाते हैं और गाय का घी लेकर के, यज्ञ में पवित्रता बहुत जरूरी है। एक विराजमान हो जाते, शब्द पढ़े जाते हैं और हवन किए जाते हैं। उस शब्द पढ़ने वाले घर में और हवन करने वाले घर के अंदर ऐसा लिखा है कि कभी भी गाठा नहीं आता है, और कभी अगर शुद्ध मन से कोई शब्द बोल लेते हैं और परमात्मा की कृपा हो जाती है तो अनेक प्रकार के व्याधि मिट करके जीवन मंगलमय हो जाता है। ये यज्ञ की कृपा है। हमारे यहाँ पर कई प्रकार के ग्रह नक्षत्र जो है वो आदमी के जीवन को प्रभावित करते रहते हैं, और आपने देखा होगा शनि, राहु, केतु, कई प्रकार के अखंड में पढ़ करके लोग और उन सारी समस्याओं में हमेशा फंस करके अपने जीवन को कभी इधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं। कभी तो कोई अंगुली के अंदर अंगूठी पहनता है कि इसको पहनेंगे तो ग्रह शांत हो जाएगा, कभी कोई और कुछ करता है, अनेक अनेक टोने टोटके वगैरह वगैरह कुछ करता है। लेकिन हमारे संतों ने और मनीषियों ने कहा है कि जो अग्निहोत्री होता है उस अग्निहोत्री पर ग्रह नक्षत्र भी प्रभाव नहीं डालते हैं। मतलब जो रोज हवन करता है उस पर ग्रहों का प्रभाव भी नहीं लगता है। ये यज्ञ की कृपा है। तो रोज हवन करने वाले आदमी पर भगवान का विशेष आशीर्वाद रहता है। हवन करे तो मैंने कल कथा में भी थोड़ा सा बताया था कि अग्नि में देवताओं का मुख होता है। यज्ञ मीमांसा में एक संस्कृत में सूत्र आता है, अग्नि वही देवता नाम मुखम। जैसे हम स्वाहा बोलते हैं तो ये स्वाहा जो है ना, ये स्वाहा अग्निदेव की पत्नी है, और उसके माध्यम से हम जो भी साकल्य सामग्री जो हमारे पास में है उसको स्वाहा करते हैं। तो स्वाहा में 3 शब्द है, और आखिर में जो हा की मात्रा लगती है उसमें स्वाहा। तो आ की मात्रा के साथ में ही स्वाहा होना चाहिए, तब वो देवता उसको ग्रहण करते हैं। कुछ लोग पहले होम देते हैं तो कुछ लोग बाद में, कई देर होने के बाद में करने कन्नड़ हो गया कि होम नहीं गया, स्वाहा हो गया, जना होना। ऐसा नहीं, स्वा के साथ में जब आ की मात्रा निकले तो। आज की खास तस्वीर में बस इतना ही। मैं सुमेस्ता बिश्नोई, कैमरामैन सुमित बिश्नोई के साथ में बीकानेर से। धन्यवाद।